नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिन्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु मृणमो सुखकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 462, गाथा 184 185। यहाँ प्रश्न किया कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, सो कैसे? क्योंकि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है, उस प्रश्न के जवाब में गाथा 184 185 आई। शुद्धात्मा की उपलब्धि का मतलब क्या बताया था? शुद्धात्मा माने पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। और जगत के जीव निरंतर कैसे आत्मा को उपलब्ध कर रखा है? अशुद्ध आत्मा को। अशुद्ध आत्मा माने क्या? हाँ, शरीर आदि संयोगों को मिलाकर ये मैं हूं ऐसा तो सभी अज्ञानी अनुभव कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि। ठीक है। और भेद ज्ञान किसका नाम है? कि जो अपना नहीं है उसको अपने से भिन्न जानना, और जो अपना है उसे अपने से अभिन्न जानना। भेद ज्ञान में भेद ज्ञान के साथ साथ अभेद ज्ञान भी गर्भित है। माने जो अपने से भेद रूप है, अलग है, उससे तो भेद विज्ञान, और जो अपना स्वरूप है उससे अभेद ज्ञान। गाथा पढ़ते हैं 184 नंबर। जय कर्ण मकित्तवियम पिकणय भावम नतम परिचयदी तह कम मोदयत विदो न जह दिनानि दुनानि तम एवं जान दिनानि अन्नानि मुणदिराग में वादम अन्नान तमोच्छन्नो आद सहावम अयानंतो ज्यों अग्नि तप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे जीव ज्ञानी जाने ये ही अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने आत्म स्वभाव अज्ञान जो यहाँ उदाहरण दिया, जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना वो कोई अग्नि नहीं हो जाता, वो कोई जल के भस्म नहीं हो जाता। सोना अपने स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्रतप्त ज्ञानी भी अपना ज्ञानीपना नहीं छोड़ता। क्या है उसका ज्ञानीपना? कि मैं ज्ञानमयी हूं, ऐसे निरंतर जो श्रद्धा और ज्ञान है उससे च्युत नहीं होता। इसका नाम है कि वो ज्ञानीपना नहीं छोड़ता। और वैसे तो जो वस्तु उसके जैसा स्वभाव है, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई भी अपने ज्ञान स्वभाव को तो नहीं छोड़ता। लेकिन अज्ञानी किसे कहना? कि जो जैसा अपना स्वभाव है उसे वैसा स्वीकार नहीं करता। और ज्ञानी
जैसा अपना स्वभाव है उसे वैसा स्वीकार करता है, और भले ही कितने कर्म के उदय आए लेकिन वो अपने उस ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। जैसे सोना कितने ही तपे लेकिन अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, और अज्ञानी छोड़ देता है, अज्ञानी आपको ही अपना स्वरूप मानता है। पेज नंबर 463 पे आइए, टीका प्रारंभ करते हैं। ज्ञानी तो मतलब जानता है, और अज्ञानी अज्ञान अज्ञान से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता। हाँ, वो क्या संयोग, राग, कर्म, नो कर्म, इन सबको मिलाकर ऐसा अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। देखो, आत्मा का अनुभव तो सभी करते हैं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी। अनुभव का मतलब है जानना, और आत्मा माने मैं पने की तो सबको मान्यता है ना। वो अलग बात है कि किसमें उसको मैं पने का अनुभव करता है, अज्ञानी शरीर के संयोगों में मैं पना करता है, और वो भी अकेले शरीर और संयोगों में नहीं, इन सबको मिलाकर। क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा ना चौथे अधिकार पर, तीसरे अधिकार में है कि 3 चीजें हैं कि एक तो जानने देखने की क्रिया, उसमें सहायक है इंद्रियां, और उसको भी सहायक बाहर में प्रकाश आदि, तो सबको एक रूप मानकर अनुभव करता है। अगर यहाँ माने कोई डेड बॉडी पड़ी हो, उसे तो कोई जीव नहीं मानता। जहां जिसकी इंद्रियां काम कर रही हो वहां उसको माने, जैसे इस देह को माने सचेतन कह देते हैं। सचेतन माने चेतन सहित है ना, तभी तक तो इसको सचेतन कहा जाता है। जैसे माने बच्चों को साइंस में पढ़ाते हैं सजीव और निर्जीव, है ना, वहां सजीव और निर्जीव, जैसे हम जीव अजीव कहते हैं। तो बच्चों से पूछो माइक क्या है, निर्जीव है, मानो उनके अजीब शब्द नहीं, निर्जीव है। और सजीव इंसान क्या है कि सजीव है। तो वो किसको देख के सजीव कह रहा है? सा माने सहित, जो जीव सहित है उसको कह रहा है सजीव। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि शरीर जीव है, कि जब तक ये शरीर जीव के संयोग में है तब तक उपचार से इसको भी सजीव कहने में आता है। जिसे ऊपर कहा गया ऐसा भेद विज्ञान है, वही उसके सद्भाव से ज्ञानी होता हुआ इस प्रकार जानता है। माने जो ज्ञानी है, जो भेद विज्ञानी है, वो कैसा जानता है? जैसे प्रचंड अग्नि के द्वारा तप्त होता हुआ भी सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय के द्वारा घिरा हुआ होने पर भी ज्ञान ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। माने वो ज्ञान अपने ज्ञान पने को छोड़कर जड़ रूप हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। मुझे एक प्रश्न उठा है बार बार, अपन तो अभी अज्ञानी में माने जाएंगे नहीं, तो ज्ञान तो अभी इतना पूर्ण कहाँ है? अभी तो शरीर को अपन को एक ही मान रखा है। तो कौन सी? देखो, इसमें ऐसा है कि स्टेजेस बहुत सारी हैं, समझ में आया भाई? चौथे वाला भी अपने को अज्ञानी मानता है, 5वें गुण स्थान वाला भी अपने को अज्ञानी मानता है। मुनिराज भी भगवान के सामने कहते हैं कि तुम ज्ञानी, मैं अज्ञानी। समझ में आया? तो ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषाएं अलग अलग विवक्षावश है। भाई आप ये बताओ, आप इतना जानते हो कि शरीर जो है ये आत्मा नहीं होता, लेकिन हम हमारी अज्ञानता है कि जो हम इस शरीर में ही अपने पने की मान्यता कर रहे हैं। ये तो आप जान रहे हो ना, मान रहे हो, तो फिर तो इस अपेक्षा देखा जाए तो आपको इस बात का ज्ञान है ना। माने अज्ञान का ज्ञान, ये भी ज्ञानी पने का चिन्ह है। तो बस है तो पर लोग कर कहाँ रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आप ये बताओ, इनका प्रश्न ये है कि अगर ज्ञानी भी मान लो हैं तो कर कहाँ रहे हैं? देखो, वो तो पुरुषार्थ का अपना अपना सबका अलग अलग हिसाब है। आप ये बताओ, मेरा एक प्रश्न है, जैसे आदिनाथ भगवान थे, ठीक है, कितनी बार मुनि बने होंगे बताओ?
तो नकली बने थे कि असली बने थे? बने तो असली थे। फिर इतने भव क्यों लगा दिए उन्होंने? हैं? नहीं तो वो तो पर्याय बदलती गई वो है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अगर असली थे तो उन्होंने तभी क्यों नहीं श्रेणी मांड ली, तभी क्यों नहीं मोक्ष चले गए, जब उन्हें पूरा भेद विज्ञान भी पता है, छठे सातवें गुण स्थान वाले भी हैं? ऐसा पुरुषार्थ हाँ, योग्यता प्रमाण होगा, माने वो जितना पुरुषार्थ उनसे हो पा रहा था उतना कर रहे थे, लेकिन वैसा पुरुषार्थ नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो वो 20-20 भव नहीं गिनाने पड़ते ग्रंथों से, समय हो जाता है। उसी समय हो जाता। अब पता तो उन्हें चल गया, हमारे तुम्हारे से बढ़िया पता चल गया। समझ में आया? ऐसे अपना है? देखो, इसमें समझने की बात यह है, अपनी ईमानदारी अपने अपने आप तोलनी है अपने आप ही ऐसे ही है। कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? अब उसमें भी किसी को धैर्य खोने लायक नहीं है, क्योंकि काम तो काम करने से होगा, रोने से नहीं होगा, कोसने से नहीं होगा। समझ में आया? आकुलित व्याकुलित होने से नहीं होगा। माने मार्ग ये है, और मेरे ये बात समझ में आ रही है, फिर भी मैं क्यों इस मार्ग पर नहीं चल रहा? अब भरत चक्रवर्ती ज्ञानी थे, भरत जी घर में ही वैरागी, कि जब घर में ही वैरागी थे तो घर छोड़कर मुनि दीक्षा क्यों नहीं ले ली? क्यों नहीं ले ली? कि थी ना कमजोरी, और अपनी उस कमजोरी का उनको ज्ञान भी था, और वो कमजोरी मेटने के लिए निरंतर अपने में अभ्यासरत भी थे। ठीक है ना? लेकिन जितना उनकी सामर्थ्य थी, जितना हो पा रहा था हो रहा था, बाकी के लिए खेद था। लेकिन जिसको खेद भी नहीं है अपनी कमी का, उसकी बात, वो तो भैया उसका सुधरना बहुत मुश्किल है। जिसको अपनी कमी ख्याल में आ रही है ना, तो उसका दोष मिट जाएगा। कमी को कमी तो जानो, क्योंकि बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई। अब हमने जान लिया फिर भी छूट नहीं रहा, तो इसका मतलब जानने में भी उतना प्रकाश नहीं आया। उसको बारंबार उसका विचार करो, भेद विज्ञान करो, है ना? ये स्वाध्याय आदि जो है निमित्तिक क्रिया इसीलिए होती है कि इनमें लगने से अपना विचार चलता है, और विचार चलने से मोह मंद पड़ता है, अंतराय कर्म का भी क्षयोक्षम होता है, तो अपना पुरुषार्थ जागृत होता है, धीरे धीरे शक्ति भी बढ़ती है। समझ में? पहले बार उपवास करो तो बड़ी परेशानी सी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर की शक्ति भी बढ़ जाती है, वैसे ही कर्म का भी अलट पलट हो जाता है, फिर वो सरल लगने लगते हैं। बाहर के आदमी को ऐसी हैरानी होती है कि आप रात में खाना नहीं खाते, 12 घंटे कैसे निकाल लेते हो? समझ में आया? और चलो रात्रि भोजन भी छोड़ दिया, लेकिन जो रात्रि में पानी पीता उसको देख के आश्चर्य होता है कि बिना पानी के आप कैसे रह लेते हो। समझ में आया? तो धीरे धीरे योग्यता और सामर्थ्य उसको बढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बढ़ जाएगी अपने आप। लेकिन उसका जो योग्य पुरुषार्थ है वो जीव करे। कि योग्य पुरुषार्थ क्या है? कि तत्व विचार करे। तत्व विचार के जो उपाय हैं, माने शास्त्राभ्यास आदि, बुद्धि पूर्वक उसमें अपना समय लगाए आलस छोड़कर, तो ये तो तत्व विचार होगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है। आप सोचो कि मैं कॉमिक्स पढूं, मैं नॉवल पढूं, मैं टीवी देखूं और मैं धंधे में लगा रहूं और तत्व विचार हो जाएगा योग्यता प्रमाण? कि अपना कर्तव्य क्या है कि बुद्धिपूर्वक समय निकालकर उसके जो साधन बताए हैं, ठीक है ना, देव शास्त्र गुरु के समागम में आए, ठीक है ना, योग्य गुरुओं को ढूंढे, ज्ञानियों का समागम करे, शास्त्राभ्यास करे, फिर जो उसमें पढ़ा समझ में आया एकांत में बैठकर उसका विचार करे, ये बुद्धिपूर्वक कर्तव्य है। फिर आगे उसकी होनहार अच्छी ही होती है। जो इतना करेगा उसकी होनहार भली ही है। और 10-20 भवों में चले गए, अनंत अनंत काल से रुल रहे थे और 10-20 भवों में चले गए, ये ज्यादा समय नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए मोक्ष मार्ग है, उसमें घबराना नहीं, ठीक है ना। ज्ञानियों को देखना, उनका समागम करना, तो उससे पुरुषार्थ अपना जगता है, प्रेरणा मिलती है।
अभी क्या होता है, अरे साहब सब नौटंकी है, कोई धर्मात्मा नहीं है, सब ऐसे ही है दिखावा। तो आपको जब यही दिखेगा तो आपका पुरुषार्थ कहाँ से उछलेगा? समझ में? आप बेईमानों को ही देखते रहेंगे तो आपको प्रेरणा ही नहीं मिलेगी मोक्ष मार्ग में बढ़ने की। और आपको दिखने लगे भाई वाकई में ये है इनका समर्पण, ये है त्याग, ये है आराधना, ये है सुख, तो उनको देखकर आपकी प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए तो देव शास्त्र गुरु को मोक्ष मार्ग का निमित्त कहा है। समझ में आया ना? और जो गलत हैं, बेईमान हैं, वो तो अप्रभावना करने में कारण बनते हैं। हर आदमी कह देता है साहब दिखाओ तो कोई है कहाँ कोई सच्चा। मैंने मुनिराज की बात चले तो लोग ये कहते हैं भैया अब ये तो पंचम काल है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं ऐसा क्यों कहते हो? आपने सारे खोज लिए क्या? आपने एक देख लिया, दो देख लिए, और आप ये कहते हो कि है ही नहीं। समझ में? हमने सब देख लिया साहब, कोई धर्मात्मा नहीं है, तुमने कुछ नहीं देखा। समझ में आया ना? तो इसलिए जीव को बुद्धिपूर्वक देव शास्त्र गुरु का समागम करे, सदज्ञानियों की खोज करे, नहीं मिले तो नित्य बोधनी जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है, उसका अवगाहन करके अपने कषायों को, मिथ्यात्व को, विकारों को, माने जो रोग हैं इनको मिटाने का यथासाध्य प्रयत्न करता रहे। तो काम का उपाय तो यही है, दूसरा तो कोई चारा है नहीं। आप सोचें कि गॉड गिफ्टेड मिल जाएगा, हम सब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अपने आप ही हो जाएगा कभी, तो भैया ऐसे तो कभी नहीं होएगा। समझ में? काम तो सहज है, वो है ना, बोधि आपको रूप है, निश्चय दुर्लभ नाही, भाव में प्राप्ति कठिन है, यो व्यवहार का। इसलिए व्यवहार से दुर्लभ कहते हैं, वास्तव में सम्यक ज्ञान दुर्लभ नहीं है, अपना स्वरूप है। अंतिम ग्रीवक की हद, पायो अनंत बिरियापद, पै सम्यक ज्ञान न लाद्यो, दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। कि दुर्लभ क्यों कह रहे हैं? कि जीव ने सब घर बार छोड़ दिया, त्याग कर लिया, बड़ी से बड़ी तपस्या कर ली, और बेईमानी से नहीं करी, बहुत ईमानदारी से करी है, अपने कल्याण की भावना से करी है, तभी तो 9वें ग्रह वेग तक चला गया। नहीं तो 9वें ग्रह वेग तक नहीं जाता अगर बेईमान होता तो। लेकिन बस इतनी हद है अज्ञानी की, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये आत्मज्ञान महादुर्लभ है, बाकी सब इसने काम कर लिए, कि जो हद है मिथ्या दृष्टि की वो अंतिम ग्रह वेग तक भी चला गया, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं पाया। दुर्लभ निज में मुनि साध्य, कि वो तो अपने आत्मा में होने वाला धर्म है। बाहर के क्रियाकांड किए, सब काम किया, लेकिन जो आत्मा में होने वाला धर्म है वो बाहर की क्रिया से नहीं होता। देखो धर्म नाम किसका है? अगली धर्म भावना है, कि उन भावों का नाम धर्म है। किन भावों का? जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जब जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे। इसका नाम धर्म है, कि जो भाव मोहते न्यारे हैं, माने मोह राग द्वेष से न्यारे जो भाव हैं, दर्शन ज्ञान चारित्रादिक, समझ में है, उसका नाम धर्म है। बाकी जिसे हम धर्म कहते हैं ये धर्म का उपचार है, अथवा उसकी सहायक क्रियाएं कह सकते हैं। समझ में आया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य। देखो पेज नंबर, पीछे वाले पेज पे देखो, सबसे नीचे अंडरलाइन हुआ है संस्कृत में, क्या? कारण सहस्रेणापि स्वभावस्य
क्या है? स्वभावस्यापोडुम अशक्यत्वात्, अशक्य है क्या कि सहस्रों कारण मिलने पर भी अपने स्वभाव से च्युत होना, अपने स्वभाव को छोड़ना अशक्य है, पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ ही नहीं सकता। चेतन हजारों कारण मिल जाएं, लेकिन चेतन कभी जड़ हो ही नहीं सकता और जड़ कभी चेतन हो नहीं सकता, हजारों कारण मिलने पर वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार ज्ञान उस ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, और ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है, और जो ऐसा नहीं जानता वो अज्ञानी है। वो अपने ज्ञान के स्वरूप को ही नहीं जानता, वो सोचता है यही सब मैं हूं, देह आदिक। उसे छोड़ देने पर स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। माने अगर वो वस्तु अपने स्वभाव को ही छोड़ दे तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। माने सोना अगर अपनी चमक छोड़ दे तो फिर काहे का सोना बचेगा? शक्कर मिठास छोड़ दे तो काहे की शक्कर बचेगी? फिर तो कोयला हो गई। क्योंकि सत का नाश होना असंभव है, कि जो है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, अवस्थाएं तो बदलती हैं। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी, समझ में जो बात बताई है कि हजारों कारण मिलने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कर्मों से आक्रांत होता हुआ, फिर कह रहे हैं रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता। रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, इसके कहने का मतलब ये है कि श्रद्धान संबंधी उसकी जो मान्यता है वो नहीं छूटती। माने ज्ञानी ज्ञानी बना रहता है, भले ही कितने कर्म के उदय आए, भले ही कितना विकार हो जाए, सब हो जाए, लेकिन उसका ये अकंप श्रद्धान ये नहीं छूटता कि मैं कभी अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़ सकता नहीं। भले ही कितना निगोद में रह आए, नरक में चले गए हों, कहीं भी गए हों, लेकिन मैं तो अपने स्वरूप में रहा ना। मैंने कभी आज तक अपनी चेतना को छोड़ा नहीं, और सच में देखा जाए तो मेरा कुछ घटा ही नहीं और मेरा कुछ बढ़ता नहीं। घटना बढ़ना जो कहते हैं वो तो अवस्था मात्र है, वस्तु तो मैं ऐसी पूरी थी जो निगोद में सोई यहां और सोई मोक्ष में। तो आपने जो प्रश्न किया था कि जानते तो है फिर करते क्यों नहीं है, कि देखो उसमें सब अपना अपना जान सकते हैं कि हम कितना जानते हैं, कैसा जानते हैं, उस जानने में कचास है, इसलिए काम नहीं होता। तो क्या करना, पहले उसी को पक्का करना। देखो वकील अंकल जी सुनाते थे कि सिमंदर भगवान का समोसरण लगा और वहां इंद्र ने आके प्रश्न पूछा कि हे सिमंदर परमात्मा, आपको 1 करोड़ पूर्व हो गए इस समोसरण में, ठीक है, आप तो अनंत ज्ञान के धारी हो, आप में बल भी अनंत बल है, तो आप जल्दी से मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? आप क्यों अटके हुए हो? क्या कारण है कि आप अटके हो? समझ में आया? तो क्या जवाब आएगा वहां से? क्या जवाब आएगा सिमंदर भगवान का कि तेरा प्रश्न ही मूर्खता से भरा है, कि ये 4 कर्मों का नाश मैंने नहीं किया। समझ में आया? हाँ, अगर 4 कर्मों का नाश मैं कर सकता होता तो फिर 8 का भी कर लेता फटाक से। समझ में आया? कार्य योग्यता प्रमाण होता है, और चाह वहा तो उनकी मिट गई, काहे को चाहे। अब जितनी आयु की स्थिति है उतनी है। माने वो कहते हैं ना, वहाँ 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण कर लेते हैं और केवल ज्ञान भी हो जाता है। फिर उस एज से लेकर 1 कोटि पूर्व की आयु होती है, और फिर बस जब तक मोक्ष नहीं जाते तो मोक्ष जाने से पहले योग निरोध करते हैं। वाकई में तो अंतर मुहूर्त का समय है 14वें गुण स्थान का। 14वें गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त, आ ई उ री री, इन 5 रस अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है
उतना काल है 14वें गुण स्थान का, बाकी तो 13वें में ही रहेंगे, तो वो अंतर्मूर्त का टाइम है। तो आप समझ लो 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष एक अंतर्मूर्त कम, इतने लंबे पीरियड तक सुनो शरण में बैठे रहते हैं भगवान। माने संसार में ही है, संसारी है कि सिद्ध है अभी वो, अनंत भगवान तो संसारी है क्योंकि संसार में रह रहे हैं। लेकिन गजब की बात यह है वो संसार में रह रहे हैं, उनमें संसार नहीं है, माने अंदर मोह राग द्वेष। संसार में गया भी ऐसे नहीं। तो इसमें जो कहते हैं इसमें एक अंतर्मुहूर्त लग जाता है, अंतर्मुहूर्त के भी अलग-अलग असंख्यात प्रकार का अंतर्मूर्त है, कोई वो 48 मिनट वाली थोड़ी ना। छोटा अंतर्मूर्त पता है कितना होता है? जगन्य अंतर्मूर्त एक आवली एक समय है ना, जो जगन्य अंतर्मूर्त है, सबसे बड़ा 48 मिनट में 3 समय कम नहीं होगा। देखो ऐसा ही 2003 ऐसा ही है। मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उसमें एक समय कम करो, वो सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त है। अब उसके अंदर अंदर जितने हैं मुहूर्त के अंदर अंदर, वो सब अंतर मुहूर्त है। अंतर माने उसके अंदर अंदर 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अब जो मुहूर्त के अंदर अंदर हैं वो सब अंतर मुहूर्त है। और सबसे छोटा मेरे ख्याल से ना 6 आवली एक समय ऐसा है, या 1 आवली एक समय ऐसा है, सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। तो यहाँ कहते हैं कि अगर वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ दे तो वस्तु का ही नाश हो जाए। तो कहते हैं ज्ञानी कर्मों से आक्रांत होता हुआ भी रागी नहीं होता, माने अपनी श्रद्धान से च्युत नहीं होता। भले उसे राग भी हो रहा है कर्म के उदय में, लेकिन उस राग को अपना स्वभाव नहीं मान लेता। वो जानता है कि मेरा स्वभाव तो जानन रूप है, ज्ञान दर्शन चेतनामयी वस्तु है। माने राजा को किसी ने बंदी बना लिया और वो उससे सफाई कराए, नाली साफ कराए, लेकिन वो अपने को भंगी नहीं मानता राजा। भले कितना वो घिरा हुआ हो, कितना ही आक्रांत हो, करता हुआ भी अपने को ये नहीं मानता कि मैं कोई पैदाइशी भंगी हूं। समझ में आया? तो रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, किंतु वह शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। अनुभव करता है माने जानता है, श्रद्धान करता है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, ऐसा जानता मानता है। और जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है, वह उसके अभाव से अज्ञानी होता हुआ अज्ञान अंधकार द्वारा आच्छादित होने से चैतन्य चमत्कार मात्र, देखो चमत्कार तो यही है, जिसे इसका चमत्कार समझ में आया वो खुद ज्ञानी हो गए, है ना। हम उसी चीज के पीछे तो लगते हैं कि जो हमें आश्चर्य पैदा करने वाली होती है, लेकिन आज तक इसको चैतन्य इतना आश्चर्यकारी है, उसकी महिमा नहीं आई। और जिन्हें उनकी महिमा आई उन्होंने जगत में चमत्कार कर दिखाया। तो चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को ना जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता हुआ रागी होता है, द्वेषी होता है। क्योंकि राग को ही अपना स्वरूप मान लिया, द्वेष को ही अपना स्वरूप मान लिया, मोह को ही अपना स्वरूप जान लिया, ज्ञान स्वरूप को जाना नहीं। किंतु शुद्ध आत्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, जिसे भेद विज्ञान हुआ है, भेद विज्ञान समझ गए, अपने और पराये का जो विचार है, वस्तु का जो स्वरूप है उसका वैसा जैसा है यथा तथ्य ग्रहण करना। तो जिसे भेद विज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है। कैसा जानता है? कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं। जैसे कोई कहता है ना, साहब कितने कुछ कर लो, फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे, मानो पुलिस भी आ जाए अरेस्ट करने, कोर्ट में भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
आदमी को भरोसा रहता है ना, चाहे कुछ ही केस हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, फांसी पर थोड़ी चढ़ा देगा कोई। तो ऐसे जीव को भरोसा होता है कि मैं जीवत्व भाव को कभी छोड़ नहीं सकता, पर को कभी ग्रहण कर नहीं सकता। उसका ये जो श्रद्धान है, ये उसके ज्ञानी पने की पहचान है। समझ में आया? भले कहे तीव्र राग के उदय में हाय मैं मर गया, समझ में, कहने पर भी मैं तो यही बैठा हूं, ये श्रद्धा बराबर है कि नहीं? जिसे भेद विज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि आत्मा कभी ज्ञान स्वभाव से छूटता नहीं है। माने चैतन्य का चमत्कार है, कितने ही पाप कर लिए हो इसने, कितना ही हीन परिणमन हो गया हो, लेकिन फिर भी इसकी संपत्ति का कुछ नहीं बिगड़ा, पूरा का पूरा स्वभाव लिए बैठा है। अभी भी ये भगवान बनने की ताकत है इसमें। ऐसा जानता हुआ वह कर्मोदय के द्वारा तप्त होता हुआ भी, क्योंकि कर्म का उदय भी है और उस उदय प्रमाण तप्त भी हो रहा है, उतना रागी द्वेषी भी हो रहा है, फिर भी कह रहे हैं कि रागी द्वेषी मोही नहीं होता, माने श्रद्धा की अपेक्षा नहीं होता, लेकिन चारित्र में तो होता ही है, उतना तप्त तो हुआ ना। लेकिन तप्त होने पर भी जैसे सोना अग्नि नहीं हो गया, सोने ने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ा, ऐसे इसने भी अपनी ज्ञान चेतना को नहीं छोड़ा। तो रागी द्वेषी मोही नहीं होता, माने रागी द्वेषी होते हुए भी रागी द्वेषी नहीं होता, जैसे वो भंगी होते हुए भी भंगी नहीं हुआ राजा। परंतु निरंतर शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। जिसे भेद विज्ञान नहीं है वह आत्मा आत्मा के ज्ञान स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है, ये भेद विज्ञान ना होने से, इसलिए वह रागी द्वेषी मोही होता है। माने राग का उदय आया तो मैं रागी हूं, मोह का आया तो मैं मोही हूं, किंतु कभी भी शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती। देखो, शुद्ध आत्मा होना अलग बात है और उसकी उपलब्धि होना दूसरी बात है। अंतर समझ में आया क्या? कि शुद्ध आत्मा तो है लेकिन उसकी उपलब्धि होना वो दूसरी बात है। तो उसका प्रसाद में देखो, शुद्ध आत्मा तो सभी हैं, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, लेकिन उसकी उपलब्धि ज्ञानी को है, अज्ञानी को नहीं है। शुद्ध आत्मा की उपलब्धि में उसका अनुभव, उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान, समझ में आया? तो इसलिए भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। तो फिर क्या करना? कि भेद विज्ञान करना, यही उपाय है। लेकिन करना तो तब, करना क्या है? जानना ही है। तो पहले सम्यक प्रकार से वस्तु के स्वरूप को समझना। बिना समझे, बिना जाने मोक्ष मार्ग में एक कदम भी चला नहीं जा सकता। जय सेनाचार्य की टीका और पढ़ लेते हैं 5 मिनट में। अब कैसे भेद ज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा पुनः भी पूछते हैं। जिस तरह सोना अग्नि में तपाए जाने पर भी वह स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से तीव्र परिचय उपसर्ग एवं कर्मोदय से संतप्त होने पर भी राग द्वेष मोह परिणाम के त्याग रूप परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण वाला भेद ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। किसको नहीं छोड़ता? शुद्धात्म संवित्ति लक्षण रूप ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता। संवित्ति मैंने होता है संवेदन, कि जैसे मैं चेतनामय ज्ञानमय हूं, ऐसा अपना संवेदन उसको कभी छोड़ता नहीं, माने श्रद्धान से च्युत नहीं होता। जैसा कि पांडवादि ने नहीं छोड़ा था, उपसर्ग आए थे ना उन पर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा, कसाय नहीं की। ऐसा उक्त प्रकार से शुद्धात्मा को जानता है,
कौन है वह जो शुद्धात्मा को जानता है? वीतराग स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञानी शुद्धात्मा को जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। उत्तर और अज्ञानी पूर्वोक्त भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्यात्व रागादि रूप ही आत्मा को मानता है, जानता है। कैसा होता हुआ जानता है? अज्ञान अंधकार से आच्छादित होता हुआ। आच्छादित माने ढका, अज्ञान रूपी अंधकार वो है ना, या संसार अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। इसका अर्थ थोड़ा कर देना। माने इस जगत में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है। पहले ये वाच तो पढ़ते थे लोग, अब पढ़ लिया करेंगे कभी कभी, हैं? कभी कभी पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, याद भी याद रहेगा। है। हाँ मुझे भी याद है। हमारी दादी थी, वो मुझे सिखाती थी। अच्छा, हाँ। बड़ी अच्छी है, इसका अर्थ भी समझना कभी। वो चित्र बना होता है ना, वीर हिमाचल से निकसी, माने भगवान महावीर के मुख से खिरी गंगा, दिव्य ध्वनि को गंगा की उपमा दी। गुरु गौतम के मुखकुंड डरी, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तब दूर करी। ठीक है ना, जैसे वो नदी, गंगा नदी बहती हुई पहाड़ों का रास्ता चीरती हुई निकली चली आती है, ऐसी भगवान महावीर की दिव्य देशना आज तक प्रवाहित हो रही है। और अगर ये नहीं होती तो इस अज्ञान अंधकार माने रूपी जगत में हम कहाँ कैसे क्या पाते, कोई सुध नहीं लगती कि कौन कहाँ है क्या है। तो किस भांति पदार्थ पाते, कहाँ लेते रहते अविचारी, या विधि संत कहें धनी है, धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। निर्विकल्प परम चैतन्य चमत्कार स्वभाव रूप शुद्धात्मा को निर्विकल्प समाधि के अभाव के कारण न जानता हुआ तथा न अनुभव करता हुआ, इस तरह भेद ज्ञान से, अच्छा अज्ञानी अज्ञान रूप रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता भेद विज्ञान के बल से। इस तरह भेद ज्ञान से कैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, ऐसा पूछने पर प्रत्युत्तर कथन रूप से 2 गाथाएं पूरी हुई। चलिए जिनवाणी स्तुति अगली गाथा कल प्रारंभ करेंगे। देखो ये 4 नंबरिंग अलग अलग इसलिए रखी है, 4 नहीं 2 नंबरिंग है। देखो जो 184 गाथा है वो तो अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से है, और जयसेनाचार्य के हिसाब से गाथा क्रमांक है 192, क्योंकि मूल गाथाएं तो हैं, लेकिन हुआ क्या, नहीं कुंद आचार्य की हैं, लेकिन अमृत चंद्राचार्य को जो गाथाएं मिली वो मिली 415। उन्हें जो गाथाएं उपलब्ध हुई ना अमृत चंद्राचार्य को कुंद की, वो 415 उपलब्ध हुई। लेकिन जयसेनाचार्य को जो उपलब्ध हुई कुंदाचार्य की वो 435 है कि 439 है, इतनी गाथाएं उपलब्ध हुई। जो हम कहते हैं ना 415 गाथाएं हैं, वो हम सिर्फ अमृत चंद्राचार्य के हिसाब से कहते हैं। और अगर जयसेनाचार्य के हिसाब से पूछें तो कुंदाचार्य के समय सार में 439 गाथाएं बैठेंगी। देखो 437 गाथाएं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि मुमुक्षु समाज में अमृत चंद्राचार्य की टीका ही चलती है, जयसेनाचार्य की टीका कम चलती है। वो तो ये छप गई इसके साथ में, तो कहीं कहीं पढ़ी जाने लगी, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि जयसेनाचार्य के हिसाब से गाथाएं 437 हैं। हमने तो बचपन से यही सीखा कि समय सार में गाथाएं कितनी 415, कि अभी हम कह नहीं सकते, हो सकता है 500 हो सकता है 600 हो, ये तो इन्हें जो उपलब्ध हुई उसके हिसाब से कहा जा रहा है। अंतिम गाथा तो सबकी सेम है, बीच में क्या हुआ कि कैसी व्यवस्था थी, हो सकता है कहीं मिस हो गई हो, आज उन्होंने लिख दी, संभालने वाले से चूक हो गई, कहीं किसी को मिल गई, तो वो रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर भी जो क्रम है वो कहीं क्रम भंग नजर नहीं आता है ना।
जो बीच में गाथाएं अनइम्पोर्टेंट टाइप की हैं या गायब भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से वो जो विषय है वो कहीं उसमें गैप आ जाए, अंतराल आ जाए, ऐसा नहीं है ना। सदगुरुकुला में गया था, उसमें अंदर चैनल वाले थे पंकज को, उनके साथ में लग गया, मैं साथ में थे, तो उनने ऐसे दिखाया कितने बड़े कपाट में खोल देते, वहाँ के लाल कपड़ा पहने थे, हाँ उसमें नहीं देते थे, हाँ। बोले हाथ मत लगा ना, देख लो बस। वो क्या है वहाँ जो है मूल प्रतियां रखी हैं। अच्छा वही है, वो षटखंडागम ग्रंथ वगैरह की जो मूल ग्रंथ थे, जो लिखे गए थे मूल। और एक बात और समझना, जो मूल होते थे ना, जरूरी नहीं है कि वही मूल हो आपके पास। उस समय उनकी कॉपीज भी बनवा ली जाती थी, उनकी और भी प्रतिलिपि करा लेते थे श्रावक लोग मिलकर, सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसीलिए कई मंदिरों में मिलती हैं पांडुलिपियां भी, ठीक है ना। उन्होंने तो एक ही लिखा होगा, लेकिन हो सकता है उसी की और कॉपीज भी बना ली होंगी। जिस समय पत्र पे चलते होंगे तो पत्र पर, जब कागज आया होगा तो कागज पर, है ना। हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के पुण्य डरी, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग निसो सुचरी है, तार शुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजुलि कर शीस धरी है, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक